अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कि गोरा चिट्टा और ज़हीन बच्चा पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी खुराक खानी चाहिए जिससे बच्चा आपका माशाल्लाह से सेहतमंद और गोरा पैदा होगा। तो सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती, ये एक नॉर्मल अमल है। प्रेगनेंसी में सबसे पहले तो एक्टिव रहना ज़रूरी होता है, बच्चे की हेल्थ के लिए ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जितना एक्टिव रहेंगे आपका बच्चा उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा। और इसके अलावा अब सबसे पहले आपने खाना शुरू कर देना है, जैसे आपको हमल होना है। अगर अंगूर का सीज़न है तो अंगूर, अगर अंगूर का सीज़न नहीं है तो किशमिश। ये 2 चीज़ें आपने लाज़मी खानी है। इससे बच्चे का रंग भी साफ़ होगा और आपका अपना रंग भी साफ़ होगा। डाइट अपनी अच्छी रखनी है। खुराक में जैसे ही आपको प्रेगनेंसी हुई है आपने फोलिक एसिड टैबलेट लेनी है। टैबलेट बहुत ज़रूरी है, खुराक से भी ज़्यादा ज़रूरी टैबलेट है। फोलिक एसिड से आपके बच्चे को जो जो रिक्वायरमेंट चीज़ें होंगी वो सारी पूरी हो जाएंगी। तो बच्चे की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी पहले 3 महीने फोलिक एसिड से वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। तो इससे बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आपने किशमिश के साथ बादाम रात को भिगो देने हैं, सुबह उठ के खा लेने हैं। ये लाजमी आपने करना है। इसमें 7 दाने या 11 दाने जितने आप हजम कर सकें, ये पहले 3 महीनों में इस्तेमाल करना है। पहले 3 महीने दूध का इस्तेमाल लाजमी करना है, कैल्शियम आयरन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा 3 महीनों के बाद जैसे ही आपको चौथा महीना स्टार्ट होना है तब आपने आयरन और कैल्शियम स्टार्ट करना है। आयरन और कैल्शियम में आपने आयरन और कैल्शियम इकट्ठा नहीं लेना। आयरन अलहदा टैबलेट लेनी है, कैल्शियम की टैबलेट अलहदा यूज़ करनी है। आयरन और कैल्शियम के साथ साथ आपने विटामिन डी बहुत ज़रूरी है जो कि आपने इस्तेमाल करना है। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कुछ चीज़ें जो आपने प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करनी वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इससे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि फ़िश का इस्तेमाल आपने कम कम रखना है। एक फ़िश होती है हाई मर्करी, वो फ़िश यूज़ नहीं करते। इस वजह से फ़िश का इस्तेमाल आप कम ही रखें। अब आपको कन्फर्म नहीं हो पाएगा कि ये कौन सी फ़िश है, तो इसलिए आप फ़िश का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे प्रेगनेंसी में। इसके अलावा आपने सौंफ का कहवा बना के रख लेना है। वो आपने सिंपल थोड़ी सी सौंफ 2 किलो पानी में 2 चम्मच डाल के उसको बॉयल करके रख लें और सारा दिन वो पीते रहें पानी, और उसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा आपको। ये आप पोस्टनेटल में भी कर सकते हैं, डिलीवरी के बाद भी बहुत अच्छा है ये वाला टोटका एक किस्म का। ठीक हो गया। इसके बाद जो भी आप न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं ना वो सौंफ बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी, बहुत अच्छे से हजम करेगी। बॉडी जो आपकी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन वगैरह से आप बच जाएंगे। हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं वो भी सौंफ से बहुत अच्छे रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा अगर ऑरेंज का सीज़न है तो वो भी स्किन को क्लियर करता है। फ्रूट्स आप लाजमी लें अपनी प्रेगनेंसी में। ठीक हो गया। कोकोनट ऑयल ये आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इससे भी बच्चे का कलर और हेल्थ दोनों चीज़ें बेस्ट होती हैं। बहुत हेल्प मिलती है इस चीज़ से। इसके अलावा आपने प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स जो मैंने बताए थे वो इस्तेमाल करने हैं। इसके साथ-साथ अब बारी आती है जो चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। सबसे पहले आपने कार्ड का इस्तेमाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं।